अच्छा जी, यहाँ पे आए। यहाँ पे आकर हमने इसमें से कोई सा भी एक फॉर्म को लेके ना ओपन कर लिया। ओपन किया। ओपन करके हम इस पेज को स्क्रॉल किया, मेन्यू को मेन्यू स्क्रॉल करके नीचे गए। फॉर्म एलिमेंट, हमारा जो मतलूबा फॉर्म है ये वाला जो है ना, पहले वाला, ये है बिल्कुल सिंपल सा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना हैं, लेकिन हमें इससे थोड़ी सी एडवांस चाहिए ताकि हमें उनकी इंक्लूडेड फाइल और सब चीज़ें मिल जाएं। इसलिए हमने इससे आगे वाला फॉर्म जो है ये वाला, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने मकसद। ये हमने फॉर्म ओपन कर लिया। इस फॉर्म का नाम है, ये पड़ा हुआ है एफ ड्राइव के अंदर, इंक्लूड के अंदर एडवांस फॉर्म एलिमेंट डॉट HTML। ठीक है, ये हम यहाँ पे गए, इंक्लूड का फोल्डर हमने ओपन किया। इसमें हमने ये ओपन करके ये आ गया एडवांस फॉर्म HTML। ये हमने ओपन कर लिया कोड इसका। और इसके बाद जिस फाइल के ऊपर हमने ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, अब हम वो फाइल ओपन करते हैं, page_add.php। अब इसको हम बूटेबल बनाएंगे सारी फाइल को। यहाँ पर भी हम वही तरीका लगाएंगे। हम सबसे पहले सारा फॉर्म को कॉपी किया और इस जगह पे आके, नीचे आके इसके इस जगह पर पेस्ट कर दें। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्म हमने कॉपी कर चुके हैं। अब इस फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसे क्लोज़ कर दिया। अभी हमने पेज को सेव नहीं करना। ये हम चैट का प्लगइन इस्तेमाल नहीं कर रहे, लिहाजा हम सबसे पहले तो ये चैट वाले को हटा देते हैं यहाँ से। सही। फिर ये अभी हमने जो काम किया था, पेज लिस्ट पे काम किया था। पेज लिस्ट ओपन कर लेते हैं। उसमें हमने ये वाला कोड लगाया था, हेडर और फूटर बनाए थे और मोबाइल मेन्यू बनाए थे। अब वही कोड हमने जहाँ जहाँ से हटाया था ना, वहाँ पे हम जाके उसी पोजीशन पे आते हैं। ये देखें, ये हमने लिखा हुआ स्टार्ट लेफ़्ट मेन्यू एरिया। ये यहाँ से कॉपी किया, इसमें ये पोजीशन सर्च कर लेते हैं कि किस जगह पर है। ये देखें, स्टार्ट लेफ़्ट मेन्यू एरिया। यहाँ पर आए और इस जगह पे बटन पे क्लिक करके ये वाली चीज़ क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। क्लोज़ हुई। ये जो हमने यहाँ पे इंक्लूड की है फाइल, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा एज इट इज़ ऐसे ही, और यहाँ पे आके अब ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है बॉक्स, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ये हमने लेफ़्ट मेन्यू का किया था। उसके बाद ये क्या चीज़ थी, कमेंट है। बस अगर कोई चीज़ कमेंट है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे ताकि वो उसकी जगह वो ना घेरे। सही। ये अब हम आगे चले। यहाँ चाहिए लॉग आउट का हमने लिंक लगाया हुआ है, तो ज़ाहिर है लॉग आउट का लिंक वहाँ पर भी होगा, तो हम वहाँ पर भी लॉग आउट का लिंक लगा देते हैं। उसी जहाँ पे हमने मेन्यू के ऑप्शन ऐड किए है उसके बिल्कुल पास ही होगा लॉग आउट। अच्छा, ये वहाँ से हमने URL हटा दी थी। होम, अबाउट अस, सपोर्ट। हम ये थे मेरे टॉप मेन्यू है ये। ये हम ऐसे कर देते हैं। फ़िलहाल इसे अभी हम कमेंट कर लेते हैं ताकि इसके HTML हम चेक करेंगे, इस पे पेज पे कोई असर तो नहीं पड़ा। ये मैसेज वाला है,
मैसेज वाला हमें नहीं चाहिए मेन्यू। ये नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन भी हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद ये माई अकाउंट, बिलिंग, साइन आउट, इसके अंदर से हमें बस ये लॉग आउट वाला चाहिए था। ये हम यहाँ से इतना हटा देते कोड। अब बस ये लॉग आउट रह गया। ये देख, यहाँ पे हम वही लॉग आउट का वो लगा देते हैं, LOGOUT लॉग आउट डॉट PHP। अच्छा जी, ये वाली है नोट्स। नोट्स की भी हमें नहीं चाहिए, लिहाजा हमने नोट्स का कोड पूरा का पूरा हटा दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। अच्छा ये देखें, ये यहाँ लिखी हुई है टेक्स्ट कि स्टार्ट मोबाइल मेन्यू। अच्छा ये जो अभी हमने कमेंट किया था ऊपर वाला, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर का टॉप मेन्यू है, हम टॉप मेन्यू इस पर नहीं लगा रहे। ये मैंने सेव कर लिया। ये क्या चीज़ थी, नोटिफिकेशन, ये भी हटा दिया यहाँ से। और ये था, इसका नाम था मैसेज। मैसेज भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ से हटा दी। ये नीचे आ गए स्टार्ट मोबाइल मेन्यू, और इसको भी हमने वो कर लिया, मिनिमाइज़ किया, कॉल्स पे इनको कॉल डाउन किया, और ये चेक किया लेफ़्ट मेन्यू। ये कोड हमने यहाँ से कॉपी किया, हमने इसकी इंक्लूड फाइल बनाई हुई है पेज लिस्ट में, तो वही हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये टेबल का एरिया है यहाँ से आगे, और इसमें फॉर्म का एरिया होगा, तो इस लिहाजा हमने इसको नहीं कुछ कहना अभी। मेन्यू वाले यहाँ से हो गए। अच्छा ये वाली सर्च हमने अपने पास से हटा दी थी, डायरेक्ट पेज लिस्ट थी, उसके बाद हमने हमारी टेबल शुरू हो जाती थी, तो लिहाजा हमने ये सर्च वाला यहाँ से कोड हटा दिया था। यहाँ से भी हम ये वाला कोड हटा देंगे, ये भी, और ये लिखिए हेडिंग भी हटा देंगे। ये सारा सेक्शन हम यहाँ से ये हटा देते हैं, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल मेन्यू है, एडवांस फॉर्म शुरू हो गया, इसके बाद इधर से भी ऐसे ही होगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से टेबल शुरू हो रही है, वहाँ से एडवांस फॉर्म शुरू हो गया, बस। अच्छा जी, अब हम इसके बाद यहाँ पर हेडिंग है पेज की, यहाँ पर भी हेडिंग है, यहाँ पे पेज लिस्ट है, यहाँ पर हम पेज ऐड बना देते हैं इसे। पेज ऐड का फॉर्म बना लिया हमने से। अच्छा ये अब ये बने हुआ फॉर्म बना हुआ है इसके नीचे। अब हम अब तक जितना ठीक हुआ है, और इसका फूटर भी ऐड कर लेते हैं साथ में, फिर हम एक ही दफ़ा चेक करते हैं इसे। ये डायनेमिक, और ये फूटर का कोड है, फूटर का कोड हमने कॉपी किया यहाँ से। फूटर का एंड में लास्ट में होगा इस जगह के पास, ये रहा। इसको भी, अच्छा जिसकी जो डिव हटाना चाह रहे हैं ना, उसके स्टार्ट पे क्लिक करना है, और ऐसे अंदाजे से नहीं हटाना उसे। अंदाजे से हटाएंगे तो हो सकता है कि मैं भूल के ना ये वाली डिव भी हटा दूँ, तब कि ये वाली डिव तो उससे ऊपर वाले भी की चाइल्ड है। तो हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस डिव को हटाना चाह रहे हैं पहले वेरीफाई कर लें यही हटानी है, उसके यहाँ पे क्लिक करना है और इस बटन को दबाना है। दबाने से ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, अब पता लग जाएगा यही डिव है वो। तो बस उस डिव को हम हटा के उसकी जगह अपना रिक्वायर्ड कोड लगा देंगे। ये जो थी हमारी बेसिक चेंजेस जो हमने
कंप्लीट कर ली हैं। अब हम एक दफ़ा ना इसका पेज को चेक कर लेते हैं। इसकी फार्म की अब ज़रूरत नहीं रही, तो ये हम कोड हटा देते हैं, बल्कि अभी ओपन रहने देते हैं। यहाँ से शायद हम कुछ ना कुछ चेक कर लें। ये मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये कुछ ख़राब तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इसको मैंने ऐड इसका ओपन करना है। इसका लिंक नहीं लगा हुआ यहाँ पे। अच्छा, पेज लिस्ट, इसका लिंक लगा लेते हैं साथ, ताकि ये हम लिंक से ओपन करें। पेज लिस्ट, और ये यहीं पर ही लिंक इसका बना देते हैं ऐसे करके। ये लिंक href, उसके बाद पेज add .php। और ये इनका टैग क्लोज। इसको चेक करते हैं इसका कैसा व्यू बना। देखिए सही है, काफ़ी सही व्यू बन गया। अब ये हमने इसको क्लिक किया, ये हमारा पेज ऐड इस तरह का अभी बना हुआ है फ़िलहाल। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें ना CSS और ये फाइलें इंक्लूड नहीं हुई, क्योंकि अभी उसमें हम ना इंक्लूड के फोल्डर का पाथ नहीं सही किया पेज पे। वो भी हम सही कर लेते हैं साथ के साथ। ये हम नाम यही लिख सकते हैं, लेकिन ना अच्छा तरीका ये है कि हम इसका नाम को कॉपी कर लें। कॉपी करने से ये फ़ायदा हुआ कि गलती का चांस कम से कम हो जाएगा। सही, तो यहाँ पर हम आए, ये जगह है उसकी, इस जगह से हमने स्टार्ट करना है href से। href तक कॉपी किया और इसे Ctrl+F किया। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे href इक्वल टू, शिफ्ट दबा के डबल कॉमा, और ये इंक्लूड, और ये स्लैश। यहाँ से अब एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखते देखते ना रिप्लेस करते जाएंगे बारी। अच्छा, ये जो लिखा होता है ना जिस पे HTTP, ये लाइव URL का लिंक है। इसको नहीं चेंज करना। ये हमारे फोल्डर का लिंक है .css, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये बदल दिया, ये सब में देखो ये इंक्लूड आता जा रहा है। सही, तो ये हम ऐसे तब्दील कर दिया है, इसको नहीं करेंगे, इसमें नहीं हुआ, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, इसे रिप्लेस करेंगे। ऐसे एक एक को देखते जाएंगे और रिप्लेस करते। ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फाइलें हैं, इनको आराम से ना एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। कहीं HTTP ऐसे तो उसको नहीं चेंज करेंगे। अब देखो, जैसे इस जगह पर भी HTTP लिखा, इसको नहीं तब्दील करना। ये वैसे एक कमेंट भी हुआ है उसकी, खैर। अच्छा, इसको भी नहीं करना, ये लिंक है, ये लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स इसको .php कर देता हूँ। अब हमारा पेज लिस्ट है, लिहाजा हम इसको भी पेज लिस्ट कह देते हैं। हमारा क्योंकि इंडेक्स लिस्ट नहीं बना हुआ इसमें, लिस्ट .php, हमारा मेन पेज यही है। सही, तो और ये ड्रॉप डाउन है, ये कौन सी ड्रॉप डाउन है? ये। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं इसको। ये थी प्रोफेशनल एड्रेस है, लोगो है, मेरा ख्याल है ये वाला लोगो है, प्रोफेशनल एड्रेस है। सही, बस ठीक है, इसको रहने देते, इसको नहीं कुछ कहते। इससे आगे चलते हैं। ये इसको नहीं चेंज करना, ये इसको तब्दील करना है, क्योंकि इंक्लूड से आ रहा है। इसे हम तब्दील कर चुके हैं, बस ठीक है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमने सारी फाइलें चेंज कर ली। फूटर भी चेंज हो गया। हाँ नहीं, फूटर नहीं तब्दील हुआ अभी, वो और नाम से। हमने इंक्लूड का नाम को दोबारा कॉपी किया,
अब हमने इसको रिप्लेस करना है, SRC जहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल F, इसे लिखेंगे SRC। और ये जो हमने कॉपी किया हुआ था इक्वल टू और डबल कॉलन, अब हम ये रिप्लेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, ये हमने कर दिया, इमेज के यहाँ कर दिया, ये देखो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है रिप्लेस ना। ये हमने चेक कर लिया, एक एक करके हम इसे चेंज करते जाएंगे बारी बारी। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारी फ़ाइल इस जगह पड़ी है, इस जगह प्लेस करती है, और इस जगह पे इंक्लूड का फोल्डर है, लिहाजा हमने इसलिए उसका पाथ सही कर रहे हैं ताकि उसे वो अपना रिक्वायर्ड पाथ मिल जाए और उसके ऊपर HTML और CSS अप्लाई हो जाए। फिर जो फील्ड हमें चाहिए होंगे हम वो रख लेंगे, बाकी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे फॉर्म के ऊपर से। ये हमारी चेंजेस कंप्लीट हो गई, इसे हमने सेव कर देंगे। सेव करके और इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आया कि इसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो गया या नहीं हुआ। रिफ़्रेश किया पेज को, ये देखें इसका डिज़ाइन तब्दील हो गया। अब जो ये फॉर्म था ये सारा का सारा वो फॉर्म आ गया, और नीचे फूटर भी आ गया है, मेन्यू भी आ गया है, सारी चीज़ें आ गई। अब हमारे फॉर्म के हिसाब से जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम रख लेंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमें अब इसमें से चाहिए ये वाली ड्रॉप डाउन चाहिए, वो हम लगाना है हमने इस पेजेस की यहाँ जगह पे, और बाकी सिंपल टेक्स्ट फील्डें होंगी, और इसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं, इमेज है, और बस ड्रॉप डाउन बस हमें यहाँ से चाहिए होगी। अब हम यहाँ से आते हैं और ड्रॉप डाउन का कोड और एक टेक्स्ट फील्ड का कोड यहाँ से ले लेते हैं, और बाकी पूरे का पूरा फॉर्म यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। बाकी किसी भी चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ ड्रॉप डाउन किस जगह पर लगी हुई है देखते हैं हम। ये रही ड्रॉप डाउन का कोड है, यहाँ पर से शुरू हो रहा है इस जगह से। तो ये वाली रो से हमारा काम शुरू होता है, इससे ऊपर वाला कोड अब हमने हटाना है। बहुत एहतियात से देख के हटाना है। ये देखें, ये वाली रो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कमेंट, और ये इससे आगे वाली रो है इसे भी कमेंट कर देते हैं इस तरह से। इसे मैं कॉल्स नेम करता जा रहा हूँ, मिनिमाइज़ करता जा रहा हूँ, और ये देखें स्पार्कलिंग ग्राफ 8, स्पिनिंग ग्राफ 8 9 पेज ऐड, ये यहाँ से यहाँ तक का कोड हम हटा देते हैं। कोड हटा दिया। पेज हेड का टाइटल है इसलिए इसे रहने देते हैं, और ये आयरन सॉलिड ये वाली रो, ये पूरा यहाँ से ब्लॉक को ऐसे किया, इस जगह के बाद अब ये शुरू हो रही है, ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि इस कोड की भी ज़रूरत नहीं है पूरे, ये हमने कोड पूरा हटा दिया। बस अब ये पेज का टाइटल रह गया, और उसके बाद ये रो दोबारा शुरू हो रही है, यहाँ चूज़न लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये पूरा फॉर्म बना हुआ है। अच्छा, ये अब हमें ड्रॉप डाउन की ज़रूरत है। ड्रॉप डाउन को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ऐसे छोटा किया। फिर हमें ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है कोड,
इसकी वजह से हमने इसे कॉपी किया था। ये जो चूज़न की क्लास होती है ना, इसकी बिहाफ पर ये उस पर वो सर्च अप्लाई करता है, ऑटो सर्च। अच्छा जी, ये अब हमें नहीं चाहिए, ये हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, पूरे कोड को, यहाँ से यहाँ तक के कोड को, ये सारा हमने हटा दिया एक। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, इनपुट मास्किंग। मास्किंग वाली जगह पर से हमें सिर्फ यहाँ पर हमें डेट वाला चीज़ चाहिए और एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ये हमने यहाँ देख लिया। अगर मास्किंग लगानी हो तो बस ये कोड लगाएंगे तो मास्किंग अप्लाई हो जाएगी। तो और यही डेट और फ़ोन के लिए भी लगी हुई है मास्किंग इसी तरह से। लेकिन ये मास्किंग ये वाली मैं कोड इसलिए उठा रहा हूँ कि यहाँ पे डेट का कैलेंडर भी लग रहा होगा। अच्छा, डेट की मास्किंग तो यहाँ से ऐसे मिल जाएगी मुझे, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर का कोड नहीं है। कैलेंडर का कोड अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो बनता है ये वाला। स्क्रॉल करके आया नीचे में, इस जगह पे डेट पिकर, ये इस जगह कैलेंडर लगा हुआ है। सिंपल डेट पिकर इनपुट फॉर्म। मैं अब ये सर्च करता हूँ कि ये किस जगह है। ये आ गया सिंपल डेट पिकर इनपुट फॉर्म। ये कोड में यहाँ से इतना हिस्सा इस जगह तक का डिव को मैंने सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये कॉपी किया, इसमें लेबल भी आ गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये चीज़ मैंने कॉपी करके ये ले गया मैं ऊपर अपने, जो चीज़ मैंने वहाँ पे छोड़ी थी इस जगह पे, ये इसका लेबल और ये चूज़न का बॉक्स, ये और ये रो यहाँ से यहाँ तक की है इसकी। अच्छा, यहाँ पे आके मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपना देख लेता हूँ कोड के, मेरा कोड यहाँ से किस जगह तक जाता है। डेट पिकर इनपुट फॉर्म, लेबल से ऊपर 1 2 3 डिव हैं। यहाँ लेबल से ऊपर 1 2 और तीसरी डिव पे रो है। बस ये बिल्कुल हमने एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक कोड यहाँ से कॉपी कर लिया है। पहले मैं ये डिव मुकम्मल कर लूँगा और फिर मैं ये रो वाली डिव यहाँ लगा देता हूँ। रो से मुराद है ये नई रो में शुरू होगा रिकॉर्ड। और ये कोड मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा के यहाँ रख के ये मैंने लगा दिया कोड इसमें। अच्छा जी, ये मेरा कोड यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब ये वाला जितना भी है ना, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हमें इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने हटा दी। सिर्फ मैं यहाँ से एक चीज़ ले लेता हूँ जो मैंने लेने की सोचा था। ये चीज़, ये क्या चीज़ है? ये मास्किंग है उसकी। डेट की मैंने डेट लगानी है तो ये उसकी मास्किंग मैंने यहाँ से हटा ली है। अब ना मुझे ये चीज़ चाहिए, ये भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। ये भी चीज़ एक्स्ट्रा है तो ये भी मैंने हटा दिया कोड। ये सारा कोड यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कोड कमेंट किया, हटाया और ये चीज़ हटा के ये जो मैंने डेट का कोड लिया हुआ था ये मैंने उसकी मास्किंग यहाँ लगा दी। ये मास्किंग लगाई। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये जो अभी तक का जितना मॉडिफाई कोड है इसका क्या लेआउट बना है।
रिफ्रेश करके चेक किया, जो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई हैं, एक ये ड्रॉप डाउन बिल्कुल ठीक आ गई, और दूसरा ये कैलेंडर भी अभी तक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आके, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर ये हम देख रहे हैं कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इनको ना एक ही कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो अब हम एक ही कॉलम में अगर हमने लिखना है इसे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इसे कट करते हैं, रो हम नहीं बनाते नई, और रो वाला कोड हटा देते हैं। इसको हम कर देते हैं कि ये लार्ज हो तो 12 हो, मीडियम लार्ज हो तो 6, मीडियम हो तो भी 6, और अगर स्मॉल हो तो 12, और एक्स्ट्रा स्मॉल हो तो भी 12। ये वाली CSS करके अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं दोबारा से, जो हमने अभी भी कट किया है। ये मैंने कट किया था, ये मैंने वापस लिख दिया, और ये मैंने अब इसकी सीध में ले आया हूँ। और यही चीज़ जो थी वहाँ से मैंने जो कट की थी ना, ये एज इट इज़ यहाँ से ऐसी कॉपी करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये क्लास लगी हुई है पहले से। चल, लेबल से ऊपर कितनी क्लासें हैं, 1 2 डिव हैं, यहाँ भी लेबल से ऊपर है 1 2 डिव हैं। तो इस जगह पे आके स्पेस दूंगा मैं, और यही वाला कोड लगा लूँ, तो ये अब यही क्लास ऊपर वाली यहाँ पर भी लग गई है साथ ही। और अब इसका लेआउट हम चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका लेआउट क्या बना। ये देख, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में आ गए, और डिज़ाइन भी ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए, ये अब ये आ गया है। अब मैं इसको ऊपर वाले कोड को ना नीचे आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अब मेरा इसमें एक्स्ट्रा कोड कोई भी नहीं है। ये जो चीज़ थी ये नहीं हटानी कुछ भी, ये इसकी इंक्लूडेड फाइल है, कोई फाइल किसी टाइम कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है इसमें। तो ये जो थी चीज़ ये हटा देते हैं। चूज़ एंड सेलेक्ट का जो लिखा हुआ है हेडिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पेज की मेन हेडिंग ऊपर आ रही है, ये वाली पेज ऐड, बस। अच्छा, सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन लेते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म था ना, ये एक्स्ट्रा जितना खुला हुआ है, ये इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये हम फ़िलहाल ना इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं ऐसे करके, फिर हम जिस चीज़ को हटाना होगा बाद में हटा देंगे, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़ेगा। यहाँ तक सिलेक्ट किया और ये मिनिमाइज़ कर लिया। ये मेरी ड्रॉप डाउन है सिलेक्ट की, ये मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे आके ये जो सिलेक्ट बॉक्स लगी हुई है पहले से, इधर ही आ जाऊँगा और इसके ऊपर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ पहले, टैब की दबा के ये मैंने इसको सीध में ले आया, ये लेके आया। अच्छा, ये अब ये देखें, इस पर लिखा हुआ है चूज़ एंड सेलेक्ट, चूज़ ए कंट्री। हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास ये है सिलेक्ट पेज। हम पहले इसका ये सारा कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया और इस जगह पर ना आके पेस्ट मार देते हैं, स्पेस दे के ये हमने पेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्ट पेज, हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर हम दे देते हैं सिलेक्ट पेज, और ये टैब इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती, ये हम हटा देते हैं। ये हमारा काम इसका मुकम्मल हो गया। इस पर हमें ये वाली क्लास लगानी थी, ये क्लास लगते ही इसके ऊपर वो फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी, और इसका काम क्लोज हुआ। इसको हम कमेंट करके ख़त्म कर देंगे यहाँ से। अच्छा जी, अब हमारी ये गई डेट का काम है, ये डेट का आ गया मसला। तो डेट के लिए हम इसमें हमारे पास वैसे डेट का तो कोई फंक्शन है भी नहीं,
डेट का तो कोड था ही नहीं। चलो, लेकिन हमारा कोई और फॉर्म है, जैसे मिसाल के तौर पे FAQ में है डेट, FAQ के ऐड में, हाँ FAQ में डेट है, ये रहा FAQ डेट, ये इस जगह पे वो वाली डेट लग जाएगी। चलो वो डेट यहाँ काम आ जाएगी। गैलरी के अंदर डेट है, गैलरी में डेट नहीं है, यूज़र में भी नहीं है और पेजेस में भी नहीं है, सिर्फ FAQ में है। FAQ में वो वाली कैलेंडर लगेगा डेट का। इस कोड को मैं डेट वाले को ना मैंने FAQ के लिए निकाला है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसे सिंपल बना दूँगा, लेकिन इसको मैं ख़त्म नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। HTML कमेंट कर दिया इसे, ज़रूरत पड़ने पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने इसका ना ये क्लोन जो था वो ऊपर निकाला है, और इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट कर दूँगा। मेरे पास है यहाँ पे हेडिंग है, पहली हेडिंग है पेज, पेरेंट पेज के नाम से। तो मैं अब अपने फॉर्म के हिसाब से ना इस फॉर्म को डिज़ाइन करता जाता हूँ बारी बारी। यहाँ मैंने इसका नाम पेरेंट पेज रख दिया, ठीक है। अगली हेडिंग है मेरे पास, ये पेरेंट पेज का काम मुकम्मल हो गया। और ये फिर है पेज टाइटल, ये मैंने पेज टाइटल लिया। ये जो था कोड इसका, अच्छा ये अब यहाँ से मैंने वो वाला कोड ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसको कैलेंडर के लिए नहीं इस्तेमाल कर, लिहाजा मैंने उसका वो हटा दिया यहाँ से क्लास, और ये भी डेट की क्लास हटा दी, और यही वाली क्लास इस्तेमाल कर लूँगा मार्जिन के। ये डेट फिगर की क्लास हटा दी, बस फॉर्म डेटा, और ये ID भी हटा दिया ताकि यहाँ से वो कोई डेट शीट ना पिक करे। ये मैंने बल्कि टाइटल ये था पेज टाइटल, पेज टाइटल, और फील्ड है मेरी पेज टाइटल की। फील्ड में एज इट इज़ कॉपी करूँगा यहाँ से, यही वाली फील्ड आएगी ऐसे ही इस जगह पर। बस इसमें जो तब्दीली होगी वो होगी, इसमें क्लास लग जाएगी, ये वाली क्लास कंट्रोल फॉर्म। इसमें कोई क्लास इस्तेमाल नहीं हो रही, लिहाजा टाइप के बाद मैं स्पेस देके ये क्लास लगा दूँगा कंट्रोल। बाकी ये वाला कोड यहाँ से मैं हटा दूँगा। अच्छा जी, अभी ये ऊपर से वाले फॉर्म से हम ये दो चीज़ें ले चुके हैं, तो यहाँ से हम ये दो चीज़ें, पेज टाइटल ले लिया, अब पेज डिस्क्रिप्शन की बारी है। ये हमने स्पेस मारी। अब ये डेट की कोड हम कहीं और फॉर्म पे यूज़ करेंगे, ये मैंने बना लिया, जस्ट इसे अनकमेंट करेंगे तो ये चल जाएगा। उस सूरत में बस यहाँ पे हमने उसका नाम और वो ID देना है, तो ये काम करना शुरू कर देगा। फ़िलहाल हमने इसे ऐसे रख लिया लाइब्रेरी के तौर पे। अच्छा, इसी फील्ड की मुझे एज इट इज़ एक और कॉपी बनानी है। मैं कंट्रोल दबा के अगर इसे यूँ स्क्रॉल डाउन करूँगा ना, तो एकदम से एक और कॉपी बन जाएगी खुद ब खुद। कंट्रोल दबा के उसे सिलेक्ट करके ऐसे नीचे खींचूँगा ना, तो वो खुद ब खुद एक और कॉपी उसी तरह की बन जाती है। ये मैंने पेज डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब ये पेज डिस्क्रिप्शन की कोड की फाइल यहाँ से ली, फील्ड, पेज डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये वाली क्लास लगा दी, और ये टाइटल ये हटा दिया, टाइप के बाद ये क्लास लगा दी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हो सकता है यूज़र ज़्यादा भी लिखे, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड है, ये छोटा सा नज़र आ रहा है, लिहाजा मैं यहाँ पे एक और फील्ड, अगर हमने ज़्यादा करना चाहे ना तो एक और तरीका होता है, वो टेक्स्ट एरिया कहते हैं उसे, TE टेक्स्ट एरिया, ये लगा देते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया की बस ये होती है कि ये टेक्स्ट एरिया इस तरह से क्लोज़ भी करना होता है, और इसकी जो टाइप होती है ना, टाइप नहीं होती है टेक्स्ट,
बस ये टाइप यहाँ से हटानी पड़ती है, ये टेक्स्ट एरिया बन जाता है। इसका अगर हम लेआउट देखना चाहें तो कैसा है वो हम अब देख देते हैं रिफ़्रेश करके। ये हमने पेज ऐड में गए, ये देखें ये टेक्स्ट एरिया अब इस तरह का बन गया। अच्छा ये एक आइकन लगा हुआ है, ये आइकन मैं हटा देता हूँ अभी, ये आ रहा है अभी भी इसमें, हाँ ये इस जगह से आ रहा है FA कैलेंडर, ये देखें ये आइकन लगा हुआ है यहाँ पे ना। ये भी यहाँ से हटा दी कोड, ये डेट का हटा दिया। यही चीज़ यहाँ स्पैन लगा हुआ है, स्पैन की वजह से ना वो तस्वीर बन रही है, और ये डेट की यहाँ से ये कंडीशन भी हटा दी। दोनों जगहों से ना हटा के फिर हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करके ये देखें ना तस्वीर बन रही थी, ये आ रही है, आइकन आ रहा है उसका डेट का। ये रिफ़्रेश किया, अब नहीं आ रहा आइकन, अब बस ये खाली इमेज आ रहा है ऐसे ही। चलें अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम जो रिमेनिंग फील्ड्स रह गई हैं उन्हें बनाते हैं। ये हमने कॉपी किया एक और, अब टेक्स्ट फील्ड वाला कर लिया, टेक्स्ट एरिया तो नहीं है ना, और इसलिए पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज इमेज रह गया था। ये हमने पेज इमेज को लिया, ये हमने पेज टाइटल की जगह यहाँ पे पेज इमेज लिया, और ये पेज इमेज की हमने की ये चीज़ें चेंज हैं तो ये हमने कॉपी कर ली, कॉपी करके पेज इमेज, टाइप भी चेंज है और नाम भी चेंज है, ये हमने ये लिख दिया पेज इमेज, और ये इसका नाम और ये टाइटल यहाँ से हटा दिया। इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये आगे हो जाए पीछे हो जाए। चलो हम जैसे टाइप के बाद ये क्लास लगा रहे हैं, चलो इसलिए क्लास यहीं लगा देता हूँ। वैसे अगर आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई ख़ास, ठीक है। फिर ये हमने दोबारा कॉपी किया ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ये जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसकी एक और कॉपी बन जाएगी नीचे खुद ब खुद। अच्छा जी पेज इमेज हो गया था, अब ये हम पेज सॉर्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, ये हमने पेज सॉर्ट को लगा दिया, पेज सॉर्ट लगाया, और ये उसकी के नेम कॉपी कर लेते हैं, नेम लगा देते हैं बस सॉर्ट। अच्छा इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, अभी ये फाइल हुआ है टेक्स्ट, और ये पेज सॉर्ट के नाम हमने कॉपी किए हुए थे, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिए, और ये पेज स्टेटस को हमने कॉपी कर लिया है। अब हमने पेज स्टेटस की फ़ाइल बनानी है। अच्छा पेज सॉर्ट जो है रिक्वायर्ड भी है, पेज सॉर्ट रिक्वायर्ड है, हाँ पेज सॉर्ट भी रिक्वायर्ड है, सही है। ये हमने इसको इसको भी दूसरी कॉपी बनाई, और ये हमने इसका पेज स्टेटस लिख दिया, पेज स्टेटस की फील्ड हमने यहाँ से कॉपी की, एज इट इज़ इसी तरह कॉपी करके यहाँ लगा देंगे पेज स्टेटस। अच्छा इसमें मैं क्लास नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें ना रेडियो बटन लग रहे हैं, लेबल लग रहे हैं, तो इसको मैं वैसे ही चेक करता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ ये बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ नीचे भी इसी तरह कैसे नज़र आ जाए तो ठीक है। देखते हैं ये बिल्कुल सही नज़र आ गए, तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ना, इसमें मैंने जानबूझ के वो वाली क्लास नहीं लगाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ वो वाली, ये फार्म कंट्रोल वाली, तो इसका डिज़ाइन मेरा ख्याल है ख़राब हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, वैसे इस पे लगाते हैं और इस पे लगाते हैं, इस जगह इनपुट फील्ड पे लगाते हैं ना हम क्लास है। देखते हैं हो सकता है ना ख़राब हो, तो नहीं ख़राब हुआ तो फिर रहने देंगे। ये देखें इसका डिज़ाइन ख़राब हो गया ना, ये ऊपर नीचे आ गए, अजीब से डिज़ाइन में आ गए, लिहाजा इन पे हम वो क्लास अप्लाई नहीं करेंगे, इनका डिज़ाइन ऐसे ही ठीक है बस। अच्छा जी अब अगली फील्ड हम देखते हैं, अगली फील्ड क्या है,
अच्छा, ये स्टेटस की थोड़े से वो लेबल है, रेडियो बटन है, इसलिए इनको नहीं लेते, ये कॉपी करके हम नीचे ले जाते हैं एक दफ़ा। सही। अब ऊपर से देखते हैं कौन सी फील्ड रह गई। अच्छा, अब कोई फील्ड नहीं रहती, बस ये दो बटन रहते हैं। इन बटनों को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके ये लेबल हटा के बस ये बटन लगा देते हैं। ये अच्छा, ये बटन तो लग गए। अब ये देख लेते हैं इन बटनों पे भी की भी कोई क्लास है। फ़िलहाल ऐसे ही लगा के सेव करके चेक कर लेते हैं इन्हें। सेव की फॉर्म को, अब एक दफ़ा ब्राउज़र को रिफ्रेश करके बटनों को चेक करते हैं कि डिज़ाइन कैसे, ये डिज़ाइन ऐसे बन रहा है, लेकिन जो हमारा हेल्पिंग फॉर्म है वहाँ पे बटनों का डिज़ाइन किस तरह का है, वहाँ पे हम देखते हैं। हम ये वाला फॉर्म, दूसरा फॉर्म लेते हैं कोई और, ये वाला बेसिक फॉर्म में देखते हैं बटन का, यहाँ बटन लगे हुए होंगे उम्मीद है। ये देखो, ये लगे, कैंसिल और सेव। अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके राइट साइड क्लिक करने से इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट साइड क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये इसका अब हम कोड पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। ये देखें, ये वाली क्लास लगी हुई है बटन के ऊपर ना, कैंसिल पे ये लगी हुई है और सिलेक्ट पे ये लगी हुई है, सेव पे। ये हमने क्लास यहाँ से कॉपी की और इधर आए और कैंसिल के ऊपर हमने टाइप के बाद क्लास लिखाया, टैग लगाया क्लास का और इसमें ये वाली क्लास पेस्ट कर दी। और फिर हमने यहाँ से प्राइमरी वाली जो था उसकी क्लास कॉपी की पूरी, और ये जो ये सबमिट वाला था इसमें यहाँ स्पेस दी, इसका क्लास का टैग लगाया और ये पेस्ट कर दी, सेव की। और अभी इसे चेक करते हैं कि अब इसका डिज़ाइन किस तरह से होता है पेज ऐड का। ये देखिए, ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतर बन गया, ज़बरदस्त ना, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये हमारे फॉर्म के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आ गया। स्टेटस और ये वो फॉर्म सारा मुकम्मल हो गया हमारा, यहाँ तक का काम हमने मुकम्मल कर लिया, बटनों तक। तो ये एक सारा कोड मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये फॉर्म नहीं बना हुआ उसके ऊपर, ये हमने कोड कॉपी किया, फॉर्म का टैग लगा, अच्छा ये जो हमारी रो है ना, रो के बाद हम इंटर मारते हैं, रो से ऊपर ये फॉर्म का टैग लगा देते हैं। और यहाँ पर भी ना रो के बाद आके यहाँ फॉर्म का टैग क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्म वाला भी काम मुकम्मल हो गया। ये हमने फॉर्म से लेके यहाँ तक को हटाया और ये फूटर, हेडर, बॉडी, ये सारा हम मुकम्मल कर चुके हैं। इन्हें हमने सबसे पहले रिमूव कर दिया। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था ये हमने यहाँ से कट किया और ये हम अपने हेडर में ही ले आए यहाँ पे। अब इस जगह पे लगा देंगे हेडर में कोड, ये जहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है यहाँ पे हमने ये कोड लगा दिया। अच्छा जी, ये अब हमने ये चीज़ हमने यहाँ से कट कर ली। और इसके अलावा अब क्या चीज़ रह गई, ये PHP वाला कोड रह गया। ये PHP वाला कोड भी हम यहाँ से इतना कट करते हैं, Ctrl X, और अब ये सारा एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने यहाँ से हटाया और ये PHP का कोड लगा दिया। अब ये सारी की सारी वही है, नई HTML है सारी, और ये हो गई मुकम्मल। और बस यहाँ पे हमने चेंज कर देते हैं इसे, टाइटल को, ये था PAGE पेज ऐड, और ये इस जगह पे हमने लिखा था अपने दूसरे फॉर्म में, पेज लिस्ट में क्या लिखा था टाइटल में, चेक करते हैं, वही हम चीज़ यहाँ लिखेंगे। एडमिन पैनल, ये मैंने कॉपी किया, ये एडमिन पैनल में यहाँ लिख देता हूँ और इसे मैंने सेव कर दिया। अब मेरा पेज ऐड
बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट हो गया है। ये मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। पुराना कोड मैं हटा चुका हूँ सारा। ये देखें ये इसके ऊपर ये मल्टी ड्रॉप डाउन भी लग गई है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रही। अच्छा, उसमें रिकॉर्ड नहीं डला हुआ ना, अभी कोई है ही नहीं रिकॉर्ड। ये देखें ना, पेज लिस्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं कोई ऐड करूँगा रिकॉर्ड तो फिर इसमें आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई पेज ऐड करता हूँ, ये देखें मैं चेक करता हूँ। देखें जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन भी चल रही है। पहले मैं डालता हूँ होम पेज, जो एमी होम, ठीक है। ये कोई डिस्क्रिप्शन डाल दी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाली। इमेज सेलेक्ट की, कोई पिक्चर में आया, ये मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली। सॉर्ट में मैंने 5 किया और ये सबमिट का बटन दबाया। ये देखें तस्वीर अपलोड हो गई इसमें, सही। और अब मैं दोबारा पेज ऐड करता हूँ। ये देखें ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है होम। अच्छा, अगर यहाँ काफ़ी सारे रिकॉर्ड होते हैं ना, मैं टाइप करता है HOME होम, तो वो खुद ब खुद फ़िल्टर हो जाते हैं। तो ये होती है फ़िल्टर ड्रॉप डाउन, ये ऑटोमेटिक सर्च कर लेती है। तो इस प्लगइन में ना, इस थीम में ये भी अवेलेबल है चीज़, तो ये भी हमें चलो फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो ये वाली 46 मिनट की वीडियो बन गई है पेज ऐड की। मेरा ख्याल है ये बस यहीं करता है।